बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके रेफरेंस से मैं हूँ सलमान हैदर। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी ना व्यूवर्स, वो हमने इस चीज़ की बनाई थी कि इस लॉकडाउन से हमें सीखना क्या चाहिए। और अब ये वाली जो वीडियो है ना, वो हमें बता रही है कि लॉकडाउन से आखिर हमने सीखा क्या है। तो ये चीज़ें आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जब मुझे अपने कमेंट्स देने हैं ना, तो उन कमेंट्स में मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर बनाऊँगा। ठीक है, ये तय बात है। तो हाँ, ये लॉकडाउन से हमने क्या सीखा है, तो जो चीज़ें सीखी हैं तो ज़रा दिल थाम लें, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आपकी स्टोरी है। जी, सबसे पहले हमने घर पर बैठना सीख लिया है ना, मज़े की बात। इससे पहले घर में नहीं टिकते थे, अब घर पर बैठना भी आ गया और घर पर बैठकर काम करना भी हमें आ गया है। तो ये एक सिस्टम एक नया इंट्रोड्यूस हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं था कि अगर हम काम करना चाहें तो घर पर बैठकर भी काम कर सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अब हमारे बच्चे जंक फूड के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी तोंदें निकाल के बच्चे आ गए, गुपलू गुपलू से मुंह लेके सामने आ गए। क्या कर रहे हैं जी? मैकडोनल्ड खाते थे, सैंडविच खाते थे, और अब कम होना मुश्किल है। तो आज 2 हफ्ते हो गए तकरीबन, बच्चे ज़िंदा है ना उन तमाम बर्गर्स के बगैर। तो सबसे ज़बरदस्त ये पॉइंट है कि हमारे बच्चे जंक फूड के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। हाँ, अब खिलाएं इन्हें आप पराठे के साथ सालन। भूल गए थे ना हम लोग, भूल गए थे। अब माएँ खिलाएं ना पराठे और सालन, अब मैं आएँ खिलाएं रोटी और सालन। अब चीज़ें इनको बहुत मज़ेदार लगेंगी। हाँ, वो जो आइसक्रीम के लिए जाते थे ना बाहर, मैकडोनल्ड की आइसक्रीम और वो डोनट खाने के लिए, और फ़लानी जगह का मीठा बड़ा पसंद है, तो अब सूजी के हलवे घर बना रही हैं, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, बच्चे तगड़े भी होंगे, पावरफुल भी हो जाएंगे। हाँ, अब ओरिजिनल सही वाले पावरफुल और तगड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब चूरी बनाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, और बच्चों को देसी घी की चूरियाँ और ये देसी घी के खाने बना के खिलाएं, जो हम भूल गए थे अंडा स्लाइस डबल रोटी के चक्कर के अंदर। तो अब बन जैसे बच्चे बन खिला खिला के ना बनाएं, ताकतवर बनाएं, मजबूत बच्चे बनाएं। ये बेहतरीन मौका है जी अपने बच्चों की आदत बदलने का, और बदली भी गई हैं। हाँ, कुछ मेरे भी तजुर्बात ऐसे ही है। अच्छा, तय ये हुआ कि अब हमारे मुल्क में ना सालों की इन्वेस्टमेंट, सालों की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। PC1 PC2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। चाहे तो दिनों के अंदर आलमी मेयार का अस्पताल कायम किया जा सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान में आलमी मयार का अस्पताल कायम करने के लिए महीनों की नहीं, दिनों की ज़रूरत है, सालों की नहीं, सिर्फ सोच की ज़रूरत है। तो ये हो गया। मेरा ख्याल है आपको सबको पता है कि सराउंडिंग में स्टेट ऑफ द आर्ट आलमी मयार के WHO से रिकमेंडेड कौन कौन से हॉस्पिटल बन चुके हैं, और हाँ, हुकूमत के लिए सबक भी है। ये बेहतरीन मौका है कि मेडिकल इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। इस मुल्क को तब तक ना छोड़ें जब तक एक एक अस्पताल आलमी मेयार का हो। जी हाँ, तब पता चलेगा इमरान खान साहब का। जी हाँ, और चीज़, इस लॉकडाउन ने एक काम किया है, अमीर और गरीब का जो फ़र्क है ना, ख़त्म करके रख दिया है। अमीर को भी हो रहा है और गरीब को भी हो रहा है, लेकिन अमीर साहब ज़रा ज़्यादा डरे हुए हैं। जी हाँ, अमीर साहब ज़रा ज़्यादा डरे हुए हैं। ये हो गया। फैमिली सिस्टम जो किसी हद तक धुंधला गया था, दोबारा रीबिल्ट हुआ है जी। दोबारा बूढ़ों के पास बैठना, बच्चों के पास बैठना अब अच्छी चीज़ है। उनके साथ शेयर करें, उनकी आदत आपको समझ आ रही होगी, हमें तो आ रही है। नहायत मज़ेदार चीज़ है, इजाफा नहीं है, ये कमियां थी जो हम भूल गए थे, हम कर रहे थे। मैं और शायद मेरी एज के लोगों तक ने इसको एंजॉय किया है, हमारे बच्चे नहीं इसको एंजॉय कर पा रहे थे। कुदरत ने मौका दिया है, आ जाओ अपने असल की तरफ, तो हम अपने असल की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अब ना पैसा जमा करने का एक पॉइंट आई है, अब जमा करने की बजाय इसको बांटने की ख्वाहिश हो रही है। समझ ही नहीं आ रही किधर खर्च करें। जब ये नहीं समझ आ रही, होटल रेस्टोरेंट्स बंद हैं, अय्याशी के तमाम अड्डे बंद हैं, तो खर्च तो करना है। तो ये मौका है, कर दें गरीबों पर खर्च, कर दें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, दबा के ना रखें, खर्च कर दें। जी हाँ, ये भी है। मैंने कुछ बताना था, वो मर्द हजरात स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी ख़वातीन से भी मैंने बात करनी है यार। एक एक महीने में 3-3 गाड़ियों के 3-3 बार हमारी गाड़ियों के टैंक फुल होते थे यार। अभी 15 दिन हो गए, एक टैंक ही नहीं ख़त्म हो रहा। क्यों? हमारी गाड़ियों का पेट्रोल हमारी इकॉनमी पे बोझ था ना। हम कहाँ आवारागर्दियाँ करते थे,
कहाँ करते थे आवारागर्दी कि 3-3 टैंक लगाते थे एक महीने में गाड़ियों के या मोटरसाइकिलों के। तो इससे पैसों की बचत हो रही है, इकोनॉमी का बोझ हल्का हो रहा है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक है। और हाँ, अब पता चला बच्चों की ट्यूशन पढ़ाने का कितना नुकसान हुआ था। पता ही नहीं था आपके बच्चे किस कैपेसिटी के हैं। अब घर में पढ़ा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा होगा। तो मेरा ख्याल है घर में पढ़ाने का दोबारा से सीज़न शुरू हो चुका है, ताकि पता तो चले आपके बच्चे का कि किस कैपेसिटी में आगे बढ़ा है। और जी सबसे बड़ी बात जनाब ख़वातीन और हज़रात के लिए, अब लोगों को हम अपना आप दिखाए बगैर भी ज़िंदा है ना। मैंने देखो कैसे कपड़े पहने, मैंने देखो कैसे जूते पहने, देखो मेरा फैशन, देखो मेरी चीज़ें, देखो मेरे कपड़े, देखो मेरी गाड़ी, सबके बगैर ज़िंदा हैं। तो समझ आ गई कि हम गलत तरीके से अपना वक्त और ज़िंदगी ज़ाया कर रहे थे। मैंने तो ये चीज़ समझी है और मुझे बड़ा मज़ा आया, यकीन जाने बड़ा ही मज़ा आया है। अपना आप इतना खोखला लगा है ना, तो मैंने कहा ये मैं आपसे भी शेयर कर दूँ, लेकिन आपने गौर ज़रूर करना है। और हाँ, वो ख़वातीन का क्या हुआ जो कहती थी प्लीज़ मुझे फ़लानी लॉन का वॉल्यूम 1 आ गया ले दें, पहले ले दें नहीं तो वॉल्यूम 2 आ जाएगा। अब वॉल्यूम 1 कहाँ है और वॉल्यूम 2 का इंतज़ार कहाँ है? वॉल्यूम 3 तो अभी बनने का किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सारे वॉल्यूम, आपका मुंह का वॉल्यूम अब बंद कर दिया है इन्होंने। जी हाँ, अब पिछले साल समर के और स्प्रिंग के कपड़े ना इस साल बिल्कुल नए आपको लग रहे हैं। कहते नहीं मैं कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए? वो तो शहर क्या, शहर ही लॉकडाउन है, तो किसके लिए? तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी ज़बरदस्त बचत हुई है। तो सादगी की तरफ भी हमें ये लॉकडाउन दर्स दे रहा है। हाँ, अभी मार्च का महीना था, तो अब ये भी समझ आ गई कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी किधर है, बोलो ज़रा ढूंढे तो सही ना। नहीं जनाब, मेरा जिस्म और उस वायरस की मर्ज़ी है। जी हाँ, ये वही वायरस है जो नज़र भी नहीं आ रहा, जिसने आज आपको घर के अंदर महदूद करके रख दिया। मेरा ख्याल है उस वायरस से पनाह मांगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की तमाम NGO जो सिर्फ ड्रामा करती रहीं, जिन्होंने हमें अजीब व गरीब एक इकॉनमी की जंग के अंदर डाला, ये सब फारिग है। मेरा ख्याल है कि अगर आपके हल्का बाब में कि किसी को अभी समझ नहीं आई इस लॉकडाउन से हमें कौन से फ़ायदे हासिल हुए या हम कर सकते हैं या हम करने जा रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो ना मैं आपके फ़ीडबैक और आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही बनाऊँगा। सलमान अगर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।